और इंसान की भी गलती नहीं, क्योंकि उसको प्रेम होता क्या है ये पता ही नहीं है। प्रेम तो जब इस परमात्मा के साथ एक बेगर्ज उल्फत, बिना किसी मांग की उल्फत जब जीवन में आती है, सदगुरु से जब प्रेम होता है, सदगुरु के चरणों से जब प्रीति दिल की जुड़ती है, तब समझ आता है कि प्रेम कहाँ किसे जाता है। फिर ये भाव भी समझ आने लगते हैं कि अब तक प्रेम के नाम पर मैं करता क्या आया हूं, क्या मैं कर रहा हूं। क्योंकि जिसने ये प्रेम का, परमात्मा के प्रेम का, सदगुरु के चरणों के प्रेम का रस चख लिया, वो फिर कैसे वापस अपने पुराने तौर तरीकों में जाए, वो फिर कैसे उस तरह की नासमझियां फिर दोबारा करे। अब वही बात के भाव, ये प्रेम लेकिन अगर जीवन में नहीं आया और ऊपर से मेरे शब्दकोश जीवन में आ गए, भक्ति वाले शब्दकोश, दास कहलाना खुद को, हाथ जोड़ लेना, सतवचन कह देना, ये शब्द तो बहुत आसान है सीखने, पर शब्दों का मूल कुछ भी नहीं है अगर वो भाव ना हो। जैसे किसी लाश पर सोना चढ़ाया हुआ हो, कोई मूल नहीं, कोई भी मूल नहीं है उस चीज का। तो बिना भाव के ये जो चीजें हैं, कैसा भी लिबास उड़ा दिया जाए, वो भक्ति नहीं बन सकती जब तक समर्पित भाव ना हो, भक्ति वाले भाव ना हो। और जो दास ने बात कही कि मांग, अक्सर हम अरदास का नाम देके मांगे ही मांग रहे होते हैं। अगर वो पूरी नहीं हुई तो हमारी बात करने के तरीके में हंसना खेलना छोड़ देते हैं। कहीं पढ़ा कि कोई गुरसिख बड़ा ही खुश कि मेरी बात पे मंजूरी, आज्ञा मिल गई मुझे मेरे गुरु की, बड़ा ही खुश, 15 दिन से मांग रहा था, अरदास कर रहा था। वो बात पूरी हुई तो उसको साथी ने समझाया कि तूने अरदास नहीं, तूने तो मजबूर किया है गुरु को अपनी बात मनवाने के लिए। क्योंकि जो तूने अपना हाल कर लिया था, जैसे तूने मुंह लटका लिया था, जैसे तू पिछले 10-15 दिन से जी रहा था, ये तो गुरु नहीं कहा कि ये इसकी बात चलो, चाहे इसको हमारी बात समझ आ रही है कि नहीं, लेकिन इसकी बात मान लें, वरना ये खुद को कितना नुकसान पहुंचाना शुरू कर चुका।